Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today is our lecture number 5 and our topic is uniform circular motion. इसको हम सिंपली कैसे डिफाइन करते हैं? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज़ नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो बॉडी की इस मोशन को हम सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं. इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसा कि अगर हम सिंपल इसकी एग्जांपल स्मॉल स्टोन की ले लें, टाई एट द वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग. कि सिंपल अगर आपके पास एक स्मॉल स्टोन है उसको आप स्ट्रिंग के एक एंड के साथ टाई कर दें और स्ट्रिंग के दूसरे एंड को अगर आप अपनी हैंड में अगर आप होल्ड करें, अपनी फिंगर के साथ जो है उसको अगर आप होल्ड करें और उसको रोटेट करें तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो स्टोन है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा. स्टोन की इस सर्कुलर पाथ की जो मोशन है इसको हम सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं. सेकेंड एग्जांपल अगर हम देखें तो मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये भी एक सर्कुलर मोशन है. इसी तरह अगर हम एग्जांपल देखें मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, तो ये भी एक सर्कुलर मोशन है. यानी कि वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो किसी सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं उन तमाम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को हम सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं. सेकेंड जो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं? अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ. ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाए, उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं. ठीक है. इसकी अगेन एग्जांपल हम स्मॉल स्टोन की ही ले सकते हैं कि स्मॉल एक स्टोन है जिसको आपने एक स्ट्रिंग के साथ टाई किया हुआ है, तो और वो स्मॉल ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो खुद ब खुद सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करता. ऑब्जेक्ट जो है वो ड्यू टू इनर्शिया मूव करता है इन अ स्ट्रेट लाइन. अगर उस ऑब्जेक्ट पर हम क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे, तो देन वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? एक सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट करेगा. अब जिस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है उसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं. तो इस केस में जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग के साथ जो हमने स्टोन को टाई किया हुआ है, तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द जो सर्कल है वो खींचता है, जिसकी वजह से वो स्टोन या वो ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ में जो है वो रिवॉल्व करता रहता है. ठीक है. अब क्योंकि ये फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल रखती है, इसलिए इस फोर्स को हम सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं. और इसकी जो डायरेक्शन है जिस सेंट्रीपिटल फोर्स की, ये हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होती है. ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है जो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. ऑब्जेक्ट की अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा तो ये उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है. सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ होगी? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो इन दोनों के दरम्यान में जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो इसलिए हम कहते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी. इस पॉइंट पर अगर हम देखें स्टोन अगर सपोज यहाँ पर है तो ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है. सेंट्रीपिटल फोर्स अभी भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री है. सेम इस तरीके से यहाँ पर भी 90 डिग्री है और इस तरह यहाँ पर भी 90 डिग्री है. यानी कि एक इंपॉर्टेंट जो टर्म आप लोगों ने याद रखनी है कि सेंट्रीपिटल जो फोर्स है इट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी. या सिंपल जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री का जो है वो एंगल बनाती है. अब इस केस के अंदर कौन सी चीज़ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है? तो द टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स. कि स्ट्रिंग में जो मौजूद टेंशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है, ये वो जो स्टोन है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता रहता है. ठीक है. आप लोगों ने डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब तक आप जो है वो स्ट्रिंग मौजूद है तो वो स्टोन सर्कुलर पाथ में मूव करता रहेगा. अगर किसी पॉइंट पर स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए तो क्या वो स्टोन सर्कुलर पाथ में मूव करेगा? तो डेफिनेटली आप सबका आंसर यही होगा कि स्ट्रिंग के ब्रेक होने के बाद स्टोन सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा. ठीक है. वो क्यों मूव नहीं करेगा? उसकी रीज़न यही है कि जैसे ही स्ट्रिंग ब्रेक होगा तो जो टेंशन है वो टेंशन ख़त्म हो जाएगी, और टेंशन जब ख़त्म हो जाएगी तो वो टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड नहीं करेगी. जब सेंट्रीपिटल फोर्स उस स्टोन को नहीं मिलेगी तो वो स्टोन सर्कुलर पाथ में भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ही है जो ऑब्जेक्ट को या स्टोन को सर्कुलर पाथ में घुमाती है. तो जब स्ट्रिंग ही नहीं होगा, वो ब्रेक हो जाएगा, तो टेंशन नहीं होगी, टेंशन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहेगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स ना होने की वजह से वो स्टोन सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा. वो जिस पॉइंट पर भी जाकर ब्रेक होगा वो उस पॉइंट पर टेंजेंट के अलॉन्ग मूव कर जाएगा. सपोज अगर यहाँ पर आकर स्ट्रिंग
यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो ये स्टोन इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। इस पॉइंट पर आकर अगर ये स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए तो ये स्टोन इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। इसको हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। तो जिस पॉइंट पर भी जाकर स्ट्रिंग ब्रेक होता है तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा किस तरफ मूव करता है, अलोंग द टेंजेंट लाइन जो है वो मूव कर जाता है। इसी तरह अगर हम सेकंड एग्जांपल मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ अगर हम देखें तो इसमें भी हमें पता है कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। सो अगेन यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी चीज़ है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, तो यहाँ पर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ की ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। और इस स्टोन वाली एग्जांपल के अंदर स्ट्रिंग में जो मौजूद टेंशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से स्टोन जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है। सो इन तमाम एग्जांपल्स के अंदर जिसके अंदर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, इन तमाम के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब इसकी अगर हम डेरिवेशन की तरफ देखें तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि ये जो स्टोन है, जो भी ऑब्जेक्ट मौजूद है, इसका जो मैस है वो स्मॉल m है। सपोज m इज़ द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, v उसकी वेलोसिटी है, और जिस सर्कुलर पाथ में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके रेडियस को हम स्मॉल r से जो है वो लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, AC इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर r, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आप लोगों ने मेमोराइज़ करना है। इसकी जो डेरिवेशन है वो आप फर्स्ट ईयर में जाकर एक्चुअली में जो है वो स्टडी करेंगे। तो AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर r। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma होता है। यहाँ पे AC आएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग सेंट्रीपिटल फोर्स FC आ जाएगी। AC की वैल्यू पुट करें वी स्क्वेयर ओवर r, तो FC का जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या बन जाएगा, FC इज़ इक्वल टू mv स्क्वेयर ओवर r। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के फैक्टर्स आ गए, जिसमें एक जो है वो क्या चीज़ है, मैस ऑफ अ बॉडी, स्क्वेयर ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इन तीन फैक्टर्स के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करती है।